नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग जिम नहीं जा सकते या नहीं जाना चाहते और घर पर ही वर्कआउट करना है तो मैं आपको आज ऐसी 4-5 एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप अपनी फुल बॉडी कवर कर सकते हो। ये एक्सरसाइज करने से सिर्फ आपकी मसल्स नहीं बनेंगी बल्कि शरीर में बल भी बढ़ेगा। ये एक्सरसाइज करने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक आप ये मुग्दड़ जरूर खरीदें। ये मेरे पास 5 किलो का मुग्दड़ है। 10, 15, 20 आप कितना भी ले सकते हैं, पर अगर आप शुरुआत ही कर रहे हैं तो 5 किलो से ज़्यादा मत लेना, क्योंकि ये 5 किलो के डंबल से ज़्यादा हैवी होता है। मेन उसका रीज़न है, जो डंबल होता है उसको हम बीच से पकड़ते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास बीच में आता है, लेकिन अगर इसको हम साइड से पकड़ते हैं तो यही 5 किलो का मुग्दड़ 15 किलो का बन जाता है। पहले एक्सरसाइज हम करेंगे मुग्दड़ से, जो कि होगी हमारे शोल्डर के लिए, और बाकी पूरी अपर बॉडी भी इससे कवर हो जाती है। मुग्दड़ को आपको ऐसे घुमाना है। अगर आपका मुग्दड़ आपको हैवी लगे तो दोनों हाथ से भी कर सकते हो। जब ये हल्का लगने लगे तो फिर दोनों हाथों से एक एक करके ये लिया, कितनी रैप मारनी है ये जिम वाले सवाल नहीं, जब तक थक ना जाओ तब तक मारनी है। पहले एक हाथ से जब तक पूरे थक जाओ, 20, 30, 40, 50 जितनी भी रैप लगे। थकने के बाद फिर दूसरे हाथ से। ये आपका एक राउंड या एक सेट पूरा हो गया। ऐसे आप 3 या 4 सेट ले सकते हो। जब तक शरीर से पसीना ना निकल जाए तब तक करते रहना है। आपने देखा होगा अखाड़े में भी बहुत सारे पहलवान मुग्दड़ ही घुमाते हैं, और पहले जमाने में भी जब जिम नहीं होती थी सब मुग्दड़ घुमाते थे। इससे आपके शोल्डर्स में इतनी ताकत आ जाएगी जो कोई जिम की एक्सरसाइज से भी नहीं आ सकती। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे पुलअप्स। पुलअप्स के लिए आपको जहां भी लटकने की जगह मिल जाए, घर पर या अपने घर के आसपास छत पर, वहां पर आप लटक जाओ। जैसे मेरे पास भी कोई पुलअप बार नहीं है, पर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कर सकता हूँ। ऐसी कोई भी जगह पर लटक जाओ और बस कितनी पुलअप्स करनी है जब तक थक ना जाओ। 5, 6, 7, 8 जितने भी सेट करने पुलअप्स के कर सकते हो। वैसे भी ज्यादा एक सेट में लगती नहीं है, तो 5-6 सेट कर सकते हो आराम से। अब मैं नीचे आ जाता हूँ। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है, सुहानी धूप निकल रही है, तो वर्कआउट करना तो बहुत जरूरी है अगर शरीर में गर्मी चाहिए। तीसरी एक्सरसाइज करेंगे पुशअप्स, जो कि प्राइमरीली है चेस्ट के लिए। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी थोड़ा नीचे से दिखा दो। हाथ कितने खोलने? शोल्डर की विड्थ से थोड़े से ज्यादा बस। और फिर वही सवाल, कितनी करनी है? फिर वही जवाब, मैक्सिमम। अच्छा, इसमें आप लोग हाथ की पोजीशन चेंज करने से अपने टारगेट मसल को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। बताता हूँ कैसे। अगर आपको अगर आपको चेस्ट के मिड में ज़्यादा फोकस करना है तो आप हाथों को पास में ग्रिप लेनी है, जिसे डायमंड पुशअप्स भी बोलते हैं। आप देखोगे पूरा प्रेशर आपके मिड चेस्ट में आएगा। ऐसे ही अगर आपको आउटर चेस्ट को फोकस करना है तो हाथ को वाइड वाइड करके ये हर तरह के वेरिएशन के 3-3, 4-4 सेट लगा लो तो आपके 9-10 सेट हो जाएंगे पुशअप्स के। चेस्ट पर अच्छा फोकस आएगा। ये हमारी 3 एक्सरसाइज हो गई। चौथी एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, राम मूर्ति दंड। राम मूर्ति दंड क्या होता है? पुशअप्स का एक वेरिएशन होता है जिसका मेन फोकस रहेगा आपकी चेस्ट और शोल्डर के लिए। बाकी आप कह सकते हो पूरी अपर बॉडी पर ही प्रेशर आता है। इस एक्सरसाइज का नाम राम मूर्ति दंड क्यों है? क्योंकि ये एक्सरसाइज करते थे एक महान पहलवान राम मूर्ति जी। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो गूगल पे पढ़ना, बहुत बड़े पहलवान थे इंडिया के।
तो आपको दिखाता हूँ राममूर्ति दंड करते कैसे हैं। आपको पहले पुशअप्स की पोजीशन में आना है, पीछे जाना है, पहाड़ बनाना है, नीचे गए, आगे, और फिर ऐसे ही वापस जाना है। आप देखना जिस पाथ ऑफ मोशन से मैं आगे जाऊंगा उसी से पीछे आऊंगा। ये नीचे, आगे, वापस। राममूर्ति दंड आप लगाओगे तो आपके शोल्डर और चेस्ट में बहुत ज्यादा दम आएगा और आप देखोगे कि बहुत जल्दी थक भी जाओगे इसे करने में। स्टार्टिंग में आपसे ज्यादा लगेंगी भी नहीं अगर आप बिगनर हो तो, पर धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। अपर बॉडी कंप्लीट। अब हम करेंगे लेग्स के लिए स्क्वाट्स। याद रखना लेग्स का वर्कआउट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके लेग्स मजबूत नहीं होंगे तो अपर बॉडी भी कभी मजबूत नहीं बन सकती। लेग्स के लिए क्या करना है, स्क्वाट्स। ये नीचे गए, ऊपर। दो तरह की स्क्वाट्स होती हैं, एक होती है हमारी देसी इंडियन स्क्वाट्स, एक होती है जो जिम में हम सीखते हैं। दोनों का डिफरेंस बताता हूँ। जो जिम वाली स्क्वाट्स होती है उसमें हमें सिखाया जाता है नीचे पंजों को जमीन पे पूरा टिकाना और बैठना और ऊपर जाना, बैठना ऊपर जाना। जो देसी स्क्वाट्स होती है वो आप देखना, फिर आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है। देसी स्क्वाट्स में हम लोग एडी को ऊपर उठा के पंजों से स्क्वाट्स करते हैं। ये देखना, ऐसे ऐसे। इन दोनों स्क्वाट्स में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, दोनों अपने अपने करने के तरीके हैं। लेकिन अगर आप देसी स्टाइल से करोगे तो आप नंबर ऑफ रेपिटेशन बहुत ज़्यादा कर लोगे, आप देखना। वहीं आप जो जिम वाली टिपिकल जिम वाली स्क्वाट्स होती है उसमें आप थोड़ी सी लिमिटेड नंबर ऑफ रैप भी कर पाओगे। खराब कोई नहीं है, आप दोनों का मिक्सचर कर सकते हो। बाकी आप देखना जो देसी वाली जो अपनी स्क्वाट्स होती हैं, जब आप उसमें एडी उठाते हो और ऊपर आने में आपका थोड़ा सा काफ्स पर भी लोड आता है, तो ये आपके थोड़े काफ्स पर भी काम करेगी। इसका सिर्फ एक ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ये हमारी फुल बॉडी कवर हो गई। अभी एक पार्ट बचा है, एब्स। एब्स करना क्यों जरूरी है? अगर आपको एब्स चाहिए सिर्फ इसलिए एब्स एक्सरसाइज नहीं होती, आपका कोर स्ट्रांग होना चाहिए। जब आपकी कोर स्ट्रांग होगी तभी आप बाकी की पूरी बॉडी से पूरा दम लगा सकते हो। अगर आपकी कोर वीक है तो आप बाकी भी अपना पूरे दम से वर्कआउट नहीं कर सकते। एब्स के लिए आप लोग क्रंचेस कर सकते हो, ये लेट कर। आपको पूरा उठ के यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, फिर वो आपके एब्स की जगह लोड आपका लोअर बैक पर शिफ्ट हो जाता है। पूरा ऊपर आने की जरूरत नहीं है, जहां तक एब्स को आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो सिर्फ वहीं तक आपको करना है। ये तो ये आपका फुल बॉडी वर्कआउट कवर हो गया। आधे पौन एक घंटे अगर आप डेली ये वर्कआउट करोगे तो आपको कोई जिम की जरूरत नहीं है। आपका मसल साइज भी बढ़ेगा और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी बहुत आएगी। तो जो मेरे भाई अभी नए हैं और अभी जिम नहीं जाना चाहते या जा नहीं सकते किसी भी वजह से, घर पर ये वर्कआउट स्टार्ट करो। सिर्फ 1 महीने करके देखो, डिफरेंस पता चलेगा। और फिर मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि एक्सरसाइज से फायदा हो रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, फिर से मिलते हैं।